अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह करामात के लिहाज से विलायत के ताजदार थे, उसी तरह आप रहमतुल्लाह अलैह इल्म अमल में भी इंतहा बुलंद मकाम रखते थे। आज की इस वीडियो में हम आपको शरीयत और तरीकत में हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के इल्म और फजलों के ऐसे वाक़यात सुनाएंगे जिन्हें सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ के सिकम से ही हाफिज कुरान और तमाम तर उलूम फनन का एक बड़ा और जदीद आलिम बनाकर भेजा था। इसी वजह से आपकी विलादत से पहले ही आपके कस्ब करामात का ज़ुहूर होने लगा था। बचपन में ही हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद आपको रस्म बिस्मिल्लाह खानी के लिए मकतब में दाखिल करवाने की अर्ज से ले गए। मकतब में पहुंचकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद गिरामी के सामने दो जानू होकर बैठ गए। उस्ताद ने कहा, ऐ फरजंद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के साथ साथ अलिफ लाम मीम से लेकर मुकम्मल 18 सिपारे जुबानी सुना दिए। उस्ताद ने हैरत के साथ दरियाफ्त किया कि तुमने कब और कैसे पढ़ा। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरी वालिदा माजिदा कुरान मजीद के 18 पारों की हाफिजा हैं जिनका वह अक्सर वर्दी थी। जब मैं सिकम मादर में था तो यह 18 पारे सुनते सुनते मुझे भी याद हो गए थे। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 16 साल की उम्र में जिलान से बगदाद शरीफ तशरीफ ले गए और 7 ही साल की उम्र में फजल रब्बी से जुमला तमाम मुख्तलिफ और मुतकिस्म के उलूम फनन से फरात हासिल करके बहर मुतलकम की तरह चमक उठे। जब हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने आबाई वतन लान से चलकर बगदाद पहुंचे तो बारिश हो रही थी और रात का कुछ हिस्सा गुजर चुका था। आप रहमतुल्लाह अलैह सीधे हजरत शेख हम्माद बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में तशरीफ ले गए। खानकाह का दरवाजा बंद था तो वहीं बैठ गए और बारिश में ही सुबह तक खानकाह के दरवाजे पर बैठे रहे। फिर सुबह के वक्त खानकाह में दाखिल हुए। हजरत शेख हम्माद रहमतुल्लाह ने बढ़कर फौरन ही आपका खैर मकदम किया और मोहब्बत और शफकत के मिले जुले अंदाज में मनका किया। शेख हम्माद बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने खुशी के आंसू बहाते हुए फरमाया, ऐ फरजंद अब्दुल कादिर, फक्र तसव्वुफ का खजाना आज मेरे पास है। कल यह दौलत गिरा तुम्हारे हाथों में सौंपी जाएगी, इसे जरा एहतियात से खर्च करना। फिर शेख हम्माद बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ऐसा जमी इराक, तेरे ऊपर एक मुकद्दस हस्ती का आना मुबारक हो। अब तुझ पर रहमत की बदलियां साया फगन होंगी और इल्म अफान की घटा बनकर बरसेगी, जैसे सारी दुनिया के कुलूब और अरबा हमेशा के लिए सरसब्ज और सादाब हो जाएंगे। अब इराक की सरजमी से नफ्स और शैतान की कारमानी ताकतों का तख्ता उलट जाएगा और हजारों जाए जलाल और अजमत और वकार के साथ दीन मतीन की रहमत करम का तख्त बिछे। मरहबा मरहबा ऐसा या साले फरजंद मरहबा। हजरत शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह को यह सारी कैफियत बजरिया कस पहले ही मालूम हो चुकी थी, इसलिए शेख जिलानी सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर आपने खुसूसी तवज्जो और इनायत फरमाई। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने शेख हम्माद बिन मुस्लिम दास रहमतुल्लाह अलैह से मुकम्मल कुरान मजीद हिफ्ज किया और बरसों खिदमत हम्माद में रहकर आप फै और बरकत हासिल करते रहे। बगदाद में कयाम के दौरान हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को अकाबर उलमा फजला की वफाए सोहबत से जी भर कर सराफ होने का मौका मिला। कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्ज करने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने वक्त के अकाबार लमाए किराम से पूरी तहकीक के साथ इल्म फन से अपना दाम भरना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, बगदाद में उस वक्त काजी अबू सईद मुबारक मखूर रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत बड़ा मदरसा था, जिसमें वो बाजो इसाद के अलावा तस्नीकाने उलूम दुनिया को दर्स भी दिया करते थे। काजी अबू सईद मुबारक मखदूम रहमतुल्लाह अलैह को जब हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी फजल कमाल, इल्मी इस्तेदाद, सलाहियत और फहम फरासत का अंदाजा हुआ तो उन्होंने आपको अपने पास बुला लिया। फिर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह काजी अबू सईद मुबारक मूमी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में दीनी तालीमात हासिल करने में मशगूल हो गए। 521 हिजरी में काजी अबू सईद मुबारक मखदूम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मदरसा हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के हवाले कर दिया और आपको घर के खिलाफत भी अता फरमाई। काजी अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर, यह वो खिरका है जो ताजदार कायनात इमामुल अंबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अली अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था और उनसे हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को मिला था। फिर उनसे
दस्त व दस्त होता हुआ मुझ तक पहुंचा है। इस खरके के पहनते ही हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह पर और भी बरक़ात तजलियात इलाही का ज़हूर हो गया। शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दूसरे से तबर्रुक हासिल करने के लिए मैंने हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को और उन्होंने मुझे खिरका पहनाया। प्यारे दोस्तों, बगदाद के एक अजीम व शान मदरसे के इंतजाम संभालने के थोड़े ही अरसे बाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के इल्म फजल में दर्ज कमाल की शोहरत दूर दूर तक आम हो गई और इल्म दीन के प्यासे हर तरफ से कसीर तादाद में आने लगे। हत्ता कि यह अजीम मदरसा मुबारक अपनी तमाम तरवस्तों के बावजूद तंग हो गया। हालात के पेश नजर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने आस पास के मकान खरीद कर अपने मदरसा में शामिल कर लिए और इस मदरसा को दोबारा नए अंदाज से तामीर करवाया। इस तामीर जदीद से मदरसा पहले से बहुत ज्यादा वसी हो गया और अब यह अजीम शान मदरसा आपके इसम गिरामी की निस्बत से मदरसा कादरिया के नाम से मशहूर हो गया, जो आज तक उसी नाम से मौजूद है। प्यारे दोस्तों, सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने 528 हिजरी में दरसगाह की तामीर जदीद से फराद पाई और फिर मुख्तलिफ इतबार जवानी के लोग आपसे सरफे तलम हासिल करके उलूम दीनिया से मालामाल होने लगे। अब हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह इस अजीम दर्स का हमें एक तरफ बेबदल मुदस्सिर मुलिम बाइज़ो खतीब और मुर्शिद और रहनुमाए कामिल की हैसियत से मखलूक इलाही को मुस्तफिज फरमा रहे थे और दूसरी जानिब वक्त के मायनाज मुसन्निफ की जगह भी संभाल चुके थे। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपनी तालीम मुकम्मल कर दी तो उस वक्त पूरे बगदाद में आपके पाए का कोई आलिम दीन नहीं था। उस वक्त बगदाद में खुलफा अब्बासिया का दौरा था। अहले जमाना दुनिया तलबी में मुनहमक थे, उमरा हुकूमत में बदमस्त और नस आमार में सरकस थे। मौत जिल्ला और मुक्तदन का रंग जुदा था। तालिब दुनिया उलमा अपना कारोबार चला रहे थे और जाहिल सूफियों ने तरीकत को शरीयत से अलहदा और आजाद ठहरा रखा था। चुनाचे इससे मुतासिर होकर वक्त की जरूरत को समझते हुए हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने तदरीस इफ्ता के अलावा वाज नसीहत लाए। कलीतल हक इस्लाह खलक इस्लाम और तजदीद दीन का बेड़ा उठाया। अभी हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात का इरादा किया ही था कि एक रात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर, तुम अल्लाह की मखलूक को गुमराही से बचाने के लिए वाज नसीहत क्यों नहीं करते? हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया कि हुजूर, मैं एक अजमी शख्स हूँ, मैं अरब रब के फसी और वली उलमा के सामने किस तरह जुबान खोलूं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपना मुंह खोलो। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मुंह खोला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा लबे दहन आपके मुंह में डाला और फरमाया, जाओ तुम बाजो नसीहत करो और लोगों को अपने रब की तरफ बुलाओ। चुनाचे जोहर की नमाज पढ़कर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह बैठे तो मखलूक खुदा आपके इर्द गिर्द जमा हो गई। यह देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह कुछ मर्द से हो गए। इसी असना में आपने शेर खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मस्जिद में अपने आगे खड़ा देखा। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर, बाज क्यों नहीं करते? हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब बजान मैं घबरा गया हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अपना मुंह खोलो। आपने अपना मुंह खोला तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 6 मरतबा अपना लबे दहन आपके मुंह में डाल दिया। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, पूरे 7 मरतबा क्यों नहीं डालते? शेर खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और अदब की वजह से ऐसा नहीं करता। इसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आंखों से पोशीदा हो गए। इसके बाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहा जिद्दोजहद के साथ बाजू तदरी और इफ्ता का काम शुरू कर दिया। दूर दराज मामलों की सुलह की एक बड़ी जमात आपके पास तैयार हो गई। आपसे उलूम हासिल करके बहुत से अपने अपने शहरों को वापस चले गए और फिर पूरे इराक में आपके मुरीद और शागिर्द कसीर तादाद में फैल गए। फिर मदरसा कादरिया में लोगों का हुजूम इस कदर बढ़ा कि तौसे इमारत के मदरसे में गुंजाइश न रही। लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस बाज के लिए शहर के बाहर ईदगाह मुकर्रर की गई। प्यारे दोस्तों, जब हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह खिताब फरमा रहे थे तो आप को सुनने के लिए हर तबक ख्याल और मकतब फिक्र के लोग हाजिर होते थे। इनमें उलमा, सफिया, हुकाया और मज़हब के अलावा खास आम लोगों की बड़ी तादाद शामिल होती। बाज औकात वज़रा, हुक्मरान और गैर मुस्लिम भी सामान होते और किताब इतम पर बैत करने वालों की तवील सफ होती थी। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के मजमे में 70,000 से ज्यादा लोग शरीक होते और 4,400 करीब आपके मुरीद इन खिताबात को कलमबंद करते थे। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह हफ्ते में 3 रोज खिताब फरमाते थे। जब गुफ्तगू फरमाते तो मजमे पर सन्नाटा छा जाता। सामान की अजीब
कैफियत होती, कोई आहो वका कर रहा होता, कोई मुर्ग बिस्मिल की तरह तड़प रहा होता और किसी पर वजद की कैफियत तारी होती। मोहब्बत और खस इलाही का ऐसा गलबा तारी होता था कि बाज औकात कई कई जनाजे उड़ते थे। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की आवाज दौरान किताबत दूर और नजदीक के सामान बराबर सुनते और कोई भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता था। आपने पुरफित दौर में बगदाद में सदाएं हक बुलंद की। आप किसी खलीफे के दरबार से वाबस्ता नहीं थे, जैसा कि उस दौर के अहले इल्म का तीरा था। आप रहमतुल्लाह अलैह का मौका कुरान और हदीस के इस्तेदलाल पर कायम था और आपका मकसद लोगों में इस्लाम के लिए इल्म, अमल और जज्बा और इसार पैदा करना था। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के बाज में हुजूम की ये हालत होती थी कि कहीं भी पांव रखने की जगह बाकी नहीं रहती थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बेशुमार लोगों ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम की हक्कानियत से रोशना हुए। आपका मामूल रहा करता था कि आप खुद ही दर्स दिया करते थे और जिन तलबा के पास खर्चा नहीं हुआ करता था उन्हें इल्म दीन हासिल करने के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह अपने पास से ही खर्चा दिया करते थे। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस बाज में दूर दराज मकामात से रिजाल उल गैब कसरत से आया करते थे। चुनाचे हाफिज अबू जरा जाहिर का बयान है कि मैं एक वक्त हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस से बाज में हाजिर था। उस वक्त आप फरमा रहे थे कि मेरा कलाम रिजाल गैब से होता है जो कोहे काब के दरे से मेरी मजलिस में हाजिर होते हैं और रिजाल उल गैब के कदम हवा में और दिल अलकूद अपने परवरदिगार का इस कदर इस्तियाक होता है कि आत से शौक से उनकी टोपियां उनके सरों पर जल जाती हैं। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे शेख अब्दुल रज़ाक भी उसी मजलिस में मौजूद थे। उन्होंने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा और थोड़ी देर तक देखते रहे। इतने में शेख अब्दुल रज़ाक के सर पर टोपी जलने लगी। आपने वो टोपी फाड़ डाली। इसी असना में हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तख्त से उतरकर उसे दिया और फरमाया, अब्दुल रज़ाक तुम्हारे कल्ब में भी वही आग सोल जन है। हाफिज अबू जरा बयान करते हैं कि बाद में मैंने आपके साहबजादे शेख अब्दुल रज़ाक से उस वक्त का हाल दरियाफ्त किया तो उन्होंने बयान किया कि मैंने जब ऊपर नजर उठाकर देखा तो मुझे हवा में रिजाल उल गैब की कई सफ़े नजर आईं। तमाम उफक उनसे भरा हुआ था। ये लोग सर झुकाए निहायत खामोशी से आपका कलाम सुन रहे थे। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का कलाम सुनकर बाज उनमें से चीख उठते और बाज हवा में दौड़ने लगते, बाज जमीन पर गिर जाते और बाज लरज रहते। मैंने गौर से देखा तो उनके लिबास में आग लगी हुई थी। प्यारे दोस्तों, सरकार बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बाज जो रब्बानी फतवा या जदानी इल्हामात और सुबहानी इरशाद तो और हिदायत का बहर जखर होता था। जिस वक्त जोश में आता तो सामान उमराव फुकरा उलमा सुलहा फुसहा जोला मसक मुरीदन अवाम और खास सब के सब बेताब हो जाते थे। जब हिकमत और दानिश के अब्र बारा की मूसलाधार बारिश बरसनी शुरू होती तो किसी पर वजद तारी हो जाता, किसी पर गिरिया वका कोई मावे हैरत और सगरा की कैफियत में ससदर बैठा रहता, कोई मुस्तबेसन मोहब्बत का घायल होकर शहादत लिकाए महबूब का शरबत पी लेता और यहाँ तक कि मौत की नींद सो जाता। बाज के खत्म होने पर जब हाजिर मुंतशिर होते तो पता चलता कि आज इतने सुहदा इश्क और मारफ के मतवालों के जनाजे उठाने की नौबत आई है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के बाज की शान हकीमा और जलाल का रंग लिए हुए थी। आप रहमतुल्लाह अलैह विला लो रियायत के खरे और साफ अल्फाज में नसीहत फरमाया करते थे। लाए कलमल हक में बेबाक थे, हुरूल जमीर और आजाद को थे। खास मुरीद को कभी आँख खिताब फरमाते तो या गुलाम के उन्वान से पुकारते। जब मजमा को मुखातिब बनाते तो या कौम कहकर बाज फरमाया करते थे। बाज के वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह के मुंह से मोती झड़ते थे। आपका कलमा रिश्ते दूर या सिलके गोहर था जो मुसलसल दरिया की तरह रवा चला जाता था। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के कलाम में थोड़ी सी तेजी थी। जब आप रहमतुल्लाह अलैह कुर्सी पर रौनक अफरोज होते तो आपकी हैबत से कोई शख्स ना लबे दहन फेंकता, न नाक साफ करता, न कलाम करता और न दौरानवाज मजलिस से उठकर कहीं जाता। अल्लामा अबुल हसन उदल का बयान है कि मैं 529 हिजरी में सैयदना मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाजिर हुआ। मैं अखीर की सफ़ों में मौजूद था। आप रहमतुल्लाह अलैह जहद पर तकरीर फरमा रहे थे। मैंने दिल से कहा कि काश आप मारफ पर तकरीर फरमा दी। बस आपने जहद को छोड़कर मारफ पर वो तकरीर फरमाई जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि काश आप शौक पर तकरीर फरमा दे। चुनाचे उन्होंने मारफ को छोड़कर शौक पर वह तकरीर फरमाई जो कभी मेरे सुनने में नहीं आई थी। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि काश आप इल्म, फना और बका पर तकरीर फरमा दे। बस हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने शौक को छोड़कर फना और बका पर वह तकरीर फरमाई जो मेरे कानों ने आज तक नहीं सुनी थी। फिर मेरे जी में आया कि काश आप इल्म गैब रसूल पर तकरीर फरमा दे। बस आपने फना और बका को छोड़कर इल्म गैब हुजूर में ऐसी तकरीर फरमाई
गई जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ अबुल हसन, यह तुझे काफ़ी है। यह सुनकर मुझसे आपे में ना रहा गया। मैंने अपने कपड़े चाक कर डाले। एक वजदा कैफियत मुझ पर तारी हो गई और मैंने चीखना, चिल्लाना और दहाड़े मारना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे शेख अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, मेरे वालिद माजिद बात से पहले खुतबा यूं शुरू किया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसके बाद आप खामोश हो जाते और फिर फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर आप खामोश हो जाते और फिर फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चौथी मरतबा फिर आप रहमतुल्लाह अलैह खामोश हो जाते थे और एक फसी और वली खुतबा इरशाद फरमाते थे। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस बाज में दो शख्स बगैर इल्हान के आवाज से कुरान मजीद पढ़ा करते थे और शरीफ अबुल फतह हाशमी भी आपकी मजलिस के कारी थे। मजलिस में आपकी तकरीर कलम बंद करने के लिए 4 दबात हुआ करती थी। अक्सर आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी मजलिस में तख्त पर से उड़कर लोगों के सरों पर कई कदम हवा में चलकर जाते और फिर अपने तख्त पर वापस आ जाते थे। एक रोज हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में 10,000 के करीब आदमी जमा थे। शेख अली बिन अबी नसर अल-हैती रहमतुल्लाह अलैह भी आपके सामने बैठे थे। अचानक उन्हें नींद आ गई। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को फरमाया कि खामोश हो जाओ। यह फरमाना ही था कि लोग ऐसे खामोश हुए कि सिवाय सांसों के और कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। फिर सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह मिंबर से उतरे और शेख अली बिन अबी नसर के रूबरू अदब से खड़े हो गए। फिर गौर से उनकी तरफ देखने लगे। कुछ देर बाद शेख अली जाग उठे तो हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा, क्या आपने अब रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है? शेख अली ने हाँ में जवाब दिया तो आपने फरमाया, मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के लिए खड़ा हुआ था। फिर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कौन सी वसीयत फरमाई है? शेख अली ने जवाब दिया कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आपकी खिदमत अकदर में रहने की तलकीन फरमाई। शेख अबुल रजाक, शेख अब्दुल वहाब और अबुल कासिम उमर बजाज का बयान है कि इराक के सिवा दीगर बिलाद से भी हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास फतवे आया करते थे। हमने नहीं देखा कि कोई इफ्ता आपके पास एक रात रहा हो ताकि आप उसका मुताल फरमाएं या उसमें गौर और फिक्र करें, बल्कि आप रहमतुल्लाह अलैह इफ्ता को पढ़ते ही उसी वक्त उसके जैल में जवाब तहरीर फरमा दिया करते थे। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह हजरत इमाम साफ रहमतुल्लाह अलैह और हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मजहब पर फतवा दिया करते थे। आपके फतवा उलमा इराक पर पेश किए जाते थे तो वह उनकी सेहत पर इतना ताजुब नहीं करते थे जितना कि आपकी जल्दी जवाब देने पर हैरान होते थे। इमाम अबू याला नजमुद्दीन कहते हैं कि अपने वक्त में हजरत शेख मुइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इराक के अंदर फतवा में मुर्जा उल खलाइफा इमाम रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे शेख अब्दुल रजाक रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा बिलाद आजम से एक फतवा आपके पास आया। इससे पहले यह फतवा उलमा इराक पर पेश हो चुका था मगर किसी ने भी उसका साफी जवाब नहीं दिया था। उस फतवे की सूरत यह थी, हजरात उलमा इस मसले में क्या फरमाते हैं कि एक शख्स ने तलाक सलाता के साथ इस बात की कसम खाई कि वह एक ऐसी इबादत करेगा जिसमें वो इबादत करते वक्त तमाम लोगों से मुनफरीद होगा। बस वो शख्स कौन सी इबादत करे? जब हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ये इस्तफा पेश हुआ तो आपने फौरन उस पर तहरीर फरमा दिया कि वह शख्स मक्का मुकरमा चला जाए, मताफ उसके लिए खाली कर दिया जाए और वह एक हफ्ता अकेला तवाफ करे। चुनांचे यह जवाब मिलते ही मुस्तफा उसी रोज मक्का मुकरमा ना हो गया। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हजरत अब्दुल वहाब फरमाते हैं कि मेरे वालिद माजिद हफ्ते में 3 मरतबा बाज फरमाया करते थे। आपने कुल 40 साल तक लोगों को बाज फरमाया जिसकी इब्तिदा 521 हिजरी और इंतहा 561 हिजरी है। 33 साल 528 हिजरी से लेकर 561 हिजरी तक आपने दर्स और तदरी और इफ्ता का काम सर अंजाम दिया। शेख उमर की माती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की कोई मजलिस ऐसी नहीं होती थी जिसमें यहूद और नसा इस्लाम कबूल न करते हों या रजन चोर कातिल फास और फाजिल मुल्दून और बद तकादिमता बारगा गौसियस मुबारक पर इस्लाम से मुसर्रफ हुआ। उसने आम मजमा में खड़े होकर बयान किया कि मैं यमन का रहने वाला शख्स हूँ, मेरे दिल में इस्लाम का शौक पैदा हुआ। मैंने मुसम्मन इरादा कर लिया कि जो शख्स अहले यमन में सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार और अफजल होगा मैं उसके हाथ पर इस्लाम कबूल करूंगा। मैं इसी फिक्र में था कि मुझे नींद आ गई। मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा तो उन्होंने मुझसे फरमाया, ऐ सनान तुम बगदाद जाओ और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर इस्लाम कबूल करो क्योंकि वो इस वक्त रुएफो में 13 ईसाई हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पर मुसर्रफ व इस्लाम हुए। उन लोगों ने बयान किया कि हम लोग नसा अरब में हैं
हम लोग मुसलमान होना चाहते थे मगर फिक्रमंद थे कि किसके हाथ पर ईमान लाएं। इसी असना में हाथों फे गैबी ने पुकार कर कहा, तुम लोग बगदाद जाओ और शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर इस्लाम कबूल करो, क्योंकि इस वक्त जिस कदर ईमान तुम्हारे दिलों में उनकी बरकत से भरा जाएगा उस कदर ईमान तुम्हारे कुलूब में भरा जाना और किसी जगह मुमकिन नहीं है। शेख अब्दुल्ला जबा रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर 5000 से ज्यादा यहूदी और नसारा ने इस्लाम कबूल किया और 1 लाख से ज्यादा फसाक फुज्जर और बदतकादिमता। तो लोग सड़कों पर आप से दुआ करवाते या आपकी बरकत से दुआ मांगने के लिए खड़े रहते। जब आप गुजरते तो लोग आपकी हैबत से कांपने लगते थे। एक रोज जामिया मस्जिद में आपको छींक आई तो लोगों ने आपकी छींक का जवाब देते हुए रहम कल्लाह का कहा। लोगों की आवाज से तमाम मस्जिद गूंज उठी, हत्ता कि मस्जिद में जिस जगह खलीफा अल मुस्तजब बिल्ला बैठा करता था वहां तक इसी की आवाज पहुंची। खलीफा ने हैरानी और इस्तेज जाब से पूछा, यह कैसी आवाज है? लोगों ने कहा कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को छींक आई है। यह सुनकर खलीफे पर खौफ तारी हो गया। प्यारे दोस्तों, सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह तदनेमत और अपने गुलामों की नसीहत के लिए फरमाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 25 साल तक इराक के वीरान में फिरता रहा और 40 साल तक ईसा की नमाज के वजू से फजर की नमाज अदा की। 15 साल तक रोजाना बाद आज नमाज ईसा नवाफिल में एक कुरान पाक खत्म करता रहा। मैं इब्तिदा में अपने बदन पर रस्सी बांधकर उसका दूसरा सिरा दीवार में गड़ी हुई खूंटी से बांध दिया करता था ताकि अगर नींद का गलबा हो तो उसके झटके से आंख खुल जाए। एक रात जब मैंने अपने मामूला का कसदार सो जाने और बाद में उठकर इबादत बजा लाने का मशवरा दिया, मुझे जिस जगह दिल में यह ख्याल आया था उसी जगह और उसी वक्त एक कदम पर खड़े होकर मैंने एक कुरान करीम खत्म कर लिया। शेख अबुल हसन इमरान और वजार रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद में 591 हिजरी में कहा कि हम शेख मुइनुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास मदरसे में दरवाज अजज में 557 हिजरी में दाखिल हुए और वह इंजीर खा रहे थे। तब आपने खाना छोड़ दिया और बहुत देर तक बेहोशी में रहे। फिर फरमाया, उस वक्त मेरे दिल पर इल्म लदी के 70 दरवाजे खोल दिए गए थे। हर एक दरवाजा इतना कुसाद यानी वसी था जैसे आसमान और जमीन की कुसादगी। फिर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह खास लोगों में अल्लाह रब्बुल इज्जत की पहचान की बातें देर तक करते रहे, यहाँ तक कि हाजिरी के होश जाते रहे। हमने कहा कि हमें यह गुमान भी नहीं कि शेख के बाद कोई और ऐसा कलाम कर सके। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने बचपन के एक वाक्य के बारे में फरमाते हैं कि मेरी उम्र उस वक्त 10 साल थी जब मैं अपने घर से मदरसे की तरफ जा रहा था। मैंने फरिश्तों को देखा जो बच्चों से कह रहे थे, अल्लाह के वली के लिए जगह कुसदा कर दो ताकि वह बैठ जाए। इसी दौरान एक शख्स हमारे करीब से गुजरा जिसे मैं उस वक्त नहीं जानता था। उसने फरिश्तों से यही बात सुनी तो उसने एक फरिश्ते से पूछा, यह लड़का कौन है? फरिश्ते ने कहा, अनकरीब इसकी शान अजीम शान होगी, इसको अता किया जाएगा और इसे मना नहीं किया जाएगा, इसको इख्तियार दिया जाएगा और रोका नहीं जाएगा, इसको करीब किया जाएगा और इससे धोखा नहीं किया जाएगा। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिर मैंने उस शख्स को 40 साल के बाद पहचाना तो वह उस वक्त का अब्दाल था। शेख अहमद बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास एक अजमी तालिब था। वह निहायत ही कुंजन था, बहुत ही मुश्किल से कोई चीज उसके पल्ले पड़ती थी। एक मरतबा वह तालिब इल्म हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में सबक पढ़ रहा था कि इसी दौरान इब्ने सहल नामी एक शख्स हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जियारत के लिए हाजिर हुआ। इब्ने समल ने जब उस तालिब इल्म की कुंजहनी और आपका उस कुंजहनी पर सब्र तमम देखा तो उसे बहुत ताजुब हुआ। जब वह तालिब इल्म वहां से उठकर चला गया तो इब्ने समल ने अर्ज किया, इस तालिब इल्म की कुंजहनी और मोटी अकल और आपके सब्र पर मुझे तो बड़ी हैरत है। सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरी मेहनत इसके साथ बस 1 हफ्ते से भी कम है क्योंकि इस तालिब इल्म का इंतकाल हो जाएगा। हजरत अहमद बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस दिन से हमने उस तालिब इल्म के दिन गिनना शुरू कर दिया और जब 1 हफ्ता पूरा होने को आया तो आखिरी दिन वाकई उसका इंतकाल हो गया। साहिबे तफरी उल खातिर ने अपनी किताब में इस तरह दर्ज किया है कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से रूहानी तौर पर मुलाकात की और कहा, ए सुल्तान उल औलिया, आपने किस वजह से शरीयत में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का मसलक तैयार किया है, हालांकि मैंने आपके जद अमजद हजरत इमाम जाफर सादिक अल
सलाम की खिदमत में 2 साल रहकर आप से फैज हासिल किया है। फिर इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर मेरी उम्र के यह 2 साल जिनमें मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से फैज हासिल किया है यह ना होते तो मैं नोमान हलाक हो जाता। हजरत महमूद सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह यह थी कि हम्बली मसलक उनकी पैरवी करने वालों की कमी के बायस जफ हो चुका था, और दूसरी वजह यह है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह मिस्कीन और मैं भी मिस्कीन हूँ, और मेरे नाना जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला से मिस्कीन तलब फरमाई है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह मुझे मिस्कीन की हालत में रख, इसी हालत में मार और क़यामत के दिन मुझे मसाफी के साथ उठाना। शेख अबू मोहम्मद मफर बयान करते हैं कि बगदाद के मशहूर मारूफ और मुत्तकी 100 फुकाहा जमा होकर इस नियत के साथ बारगाह गौसियस पूछकर आपको खामोश करा दें, और मैं भी उस दिन आपकी मजलिस में हाजिर था। जब वह मजलिस के करीब हुए तो आपने मार कर झुका दिया। सर को झुकाना ही था कि आपके सीने से नूर का एक शोला निकला। वहां मौजूद उन लोगों ने नूरी शोले को देखा जिन्हें बारी ताला ने चश्मे बसीरत अता फरमाई। वो नूरी शोला उन 100 फुकाहा के सीने से गुजरता और वो हैरान और परेशान हो जाते। फिर उन्होंने एक चीख मारी और कपड़े फाड़ डाले और सरों से अमामा फेंक कर सर से नंगे हो गए। फिर आपके मिंबर मुबारक पर चढ़कर आपके पांव मुबारक पर सर रख दिए। यह देखकर अहले मजलिस ने भी चीखना शुरू कर दिया। मैं यह समझा कि सारा बगदाद ही चीख रहा है। फिर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने हर एक को गले लगाया और उनमें से हर एक को फरमाया कि तेरा यह मसला है और उसका जवाब यह है, हत्ता कि आपने हर एक मसला और उसका जवाब खुद ही उनके बताए बगैर बयान फरमा दिया। जब मजलिस मुबारक दरख्वास्त हुई तो मैंने उनके पास आकर उनसे उनका हाल दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि जब हम बैठे तो जो कुछ इल्म हम जानते थे सब का सब हम भूल गए। वह सारा इल्म हमारे जहन में से ऐसे मिट चुका था जैसे हमें इल्म की हवा भी नहीं लगी। जब हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने हमें गले से लगाया तो पहले की तरह हम आलिम बन गए। उन्होंने हमारे मसाइल को जिक्र फरमाकर ऐसे जवाब दिया। सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस लश्कर के जरिए बैतुल मुकद्दस को फतह किया तो उस लश्कर में शामिल लोगों की भारी अक्सर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द की थी। गोया आपके मदरसे से फारिग तहसील होने वाले तुलबा सिर्फ उलमा ही नहीं थे बल्कि वो अजीम मुजाहिद थे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की आधी से जायद फौज हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के अजीम मदरसे के तुलबा थे और कुछ फीसद लोग फौज में वो थे जो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे निजामिया के फारिग तहसील तलबा थे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के वजीर खास इमाम इब्ने कुदामा अल मुकद्दस अल हमली थे जो हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द और खलीफा थे। इमाम इब्ने कुदामा हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द खास आप के मुरीद और खलीफा थे। गोया तारीख का सुनहरा बाप जो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने रकम किया वह भी सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का फैज था। इब्ने कुदामा मुकद्दस हमली और उनके चचेजाद भाई इमाम अब्दुल गनी मुकद्दस हमली दोनों हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द खास थे। ये दोनों फिका हनफी के जलील उल कदर इमाम और तारीख इस्लाम के जलील उल कदर मुहस गुजरी हैं। इमाम इब्ने कुदामा मुकद्दस कहते हैं कि जब मैं और मेरे चचाजाद भाई इमाम अब्दुल गनी मुकद्दस रहमतुल्लाह अलैह सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कस्बे इल्म फैज के लिए पहुंचे तो अफसोस कि हमें ज्यादा मुद्दत आपकी खिदमत में रहने का मौका न मिला। उस वक्त सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 90 साल थी और आपकी हयात जाहिरी का आखिरी साल था। उसी साल हम आपकी खिदमत में रहे। हमने आपसे फैज हासिल किया। हमने उनसे हदीस और फिक्र हमली पढ़ी और फिर खिरका खिलाफत और मुरीदी पहना। इमाम जाबिर रहमतुल्लाह अलैह ने सिजर उल अलाम नुबला में लिखा है कि इमाम इब्ने कुदामा हम्बली मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात जितनी तवार से हम तक पहुंची है और जितनी तवार के साथ नकल की गई है हमने पहले और बाद में आज तक रुगे जमीन के किसी वली अल्लाह की करामातों का इतना तवार नहीं सुना। हम आपके शागिर्द थे और आपके मदरसे के हुजरे में रहते थे। सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे या बिन अब्दुल कादिर को भेजते और वह हमारे चिराग जला जाता था। ये उनकी तवाज़ो इनकी सारी अदब और खुल के हुस्ना था कि उनका बेटा चिराग जला जाता और वह घर से दरवेश के लिए खाना पका कर भेजते थे। वो नमाज हमारे साथ आकर पढ़ते थे। हम आपसे असबाब पढ़ते थे। अल्लामा इब्ने तैमिया के शेख अजीद्दीन अब्दुल्ला बिन अहमद इमाम इब्ने कुदामा के शागिर्द थे और इमाम इब्ने कुदामा हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। अल्लामा इब्ने तैमिया खुद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंदों में से थे। वो हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करते हुए उनका नाम इस तरह लिखते
हैं कुतुबुल आरिफीन यानी सारे आरफों के औलिया के कुतुब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह यानी अल्लामा इब्न तैमिया खुद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के नाम को इस तरह अलकाब के साथ जिक्र करते हैं, जबकि बाकी किसी सूफी और औलिया में से किसी का नाम उसके टाइटल के साथ बयान नहीं करते। यह हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के इल्म, शरीयत और तरीकत में दर्जा कमाल का मुंह बोलता सबूत है। याद रहे कि अल्लामा इब्न तैमिया हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दौर के ही आलिम थे। वो अपनी किताब उल इस्तिकामिया रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक्य नकल करते हैं कि शेख साहबुद्दीन उमर सरवदे उमर में ही उलूम की कुतुब पढ़ लेने के बाद मैं इल्म, कलाम, फलसफा, मातिक वगैरह पढ़ना चाहता था। मैं इस हवाले से फिक्रमंद था कि किस किताब से आगाज करूं। इमाम उल हरमैन अल जवनी की किताब अल इरशाद पढ़ूं या इमाम सिस्ता की किताब निहायत उल अकदास पढ़ूं या फिर अपने शेख अबू नजीब सरवदे मुतरदूद सूरत हाल देखकर मेरे शेख इमाम नजीबुल वदी रहमतुल्लाह अलैह मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में लेकर हाजिर हुए। मेरे शेख अबू नजीर सोहर वर्दी हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाकर उनकी इदा में नमाज अदा करते। उनका ख्याल था कि नमाज से फारिग होकर जब मजलिस होगी तो हम हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज करेंगे और इस सिलसिले में रहनुमाई लेंगे, फिर आप जो फरमाएंगे वो किताब में शुरू कर दूंगा। अल्लामा इब्न तैमिया बयान करते हैं कि मैं अपने शेख के साथ बारगाह गौसियस में भी नहीं हुई थी और मजलिस भी नहीं हुई थी। मेरे दिल में बस एक ख्याल था। मैं जब हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के सामने पहुंचा तो मुझे देखते ही शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मेरी तरफ मुंतजेज फरमाने लगे, जो किताबें तुम पढ़ने का इरादा रखते हो क्या एक कब्र में भी तुम्हारे काम नहीं आएंगी? यानी जो इल्म, कलाम, मंतिक, फलसफा और कलाम की किताबें तुम पढ़ने का इरादा करते हो और तुम पूछने आए हो क्या एक कब्र में काम नहीं आएंगी? शेख सोरब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं समझ गया कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को कश्फ हो गया है और उन्होंने मेरे कल्ब का हाल जानकर तस्कर दी। फिर मैंने उस इल्म के हुसूल से तौबा कर ली। इस वाक्य को रिवायत करने के बाद अल्लामा इब्न तैमिया लिखते हैं जो शेख साहबुद्दीन सोरब के दिल में था, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को उसका कश्फ हो गया। प्यारे दोस्तों और आइमा इकराम हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में बैठकर आपसे तलब करते थे। एक वक्त में तकरीबन 700,000 हाजरी आपकी मजलिस में बैठते थे। इमाम इब्ने हजर अकला रहमतुल्लाह अलैह ने मनाकिस अब्दुल कादिर जिलानी में लिखा है कि 70,000 का मजमा होता था। उस जमाने में लाउड स्पीकर तो होते नहीं थे। जो आवाज 70,000 के इत्मा में पहली सब के लोग सुनते थे उतनी आवाज 700,000 के इत्मा के आखिरी सब के लोग भी सुनते थे। सरकार बगदाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह जैसे हजार मोहसिन आइम, फुकाहा, मुतकब्बिर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कुरान मजीद की किसी आयत की तफसीर फरमा रहे थे। इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह भी उस महफिल में मौजूद थे। उस आयत की 11 आयत तफसीर तक तो इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह इस बात में जवाब देते रहे कि मुझे तफसर मालूम है। फिर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने बयान करते करते उस आयत मुबारका की 40 तफसीर अलग अलग बयान कर दी। इमाम इब्ने जौजी 11 तफसीर के बाद से 40 तफसीर तक नहीं कहते रहे, यानी पहली 11 तफसीर के सिवा बाकी 29 तफसीर मुझे मालूम नहीं थी। इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार सूफिया में नहीं है बल्कि आप जलीलुल कद्र महद हैं। अस्मा और रिजाल और फन असनी पर बहुत बड़े इमाम और मेहदी हैं। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह जब 40 तफसीर बयान कर चुके तो फरमाने लगे अब हम काल को छोड़कर हाल की तफसीर की तरफ आते हैं। फिर जब आपने हाल की पहली तफसीर बयान की तो पूरा मजमा तड़प उठा। खो पुकार की आवाजें बुलंद हुई। मोहद्दिस जमा इमाम इब्ने जौजी भी तड़प उठे और अपने कपड़े पकड़कर पुर्जे पुर्जे कर दिए। फिर वजद के आलम में तड़पती हुई मछली की तरह तड़पते हुए नीचे जमीन पर गिर पड़े। इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह का हाल था। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इमाम याफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया से उलमा, फुकाहा, मोहसिन, सुलाहा और अहले इल्म की कसीर जमात इतरा इनाफ से चलकर आती और वो आपकी मजलिस में जिंदगी भर रहते, इल्म हासिल करते, हदीस लेते, समा करते और दूर दराज तक इल्म का फैज पहुंचता था। इमाम
याफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का कबूल आम इतना वसी था और आपकी करामात जाहिरा इतनी थी कि अव्वल से आखिर किसी वली अल्लाह की करामात इस मकाम तक नहीं पहुंची। इमाम याफा शेर में इस अंदाज में हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हदत अकीदत पेश करते हैं। गौसुल वरा गैस निदारुल नूरल खुदा वद्र दुजा शमसू दोहा वली अनवर एह तमाम अल्फावात उन आयामा इकराम की हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से अकीदत और मोहब्बत का मजहर और सबूत है। प्यारे दोस्तों, अल्लामा इब्न तैमिया के शागिर्द हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अलविदाए व निहाया की जिल्द नंबर 12 में लिखते हैं कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से खल्क खुदा ने इतना कसीर नफा पाया जो जिक्र और बयान से बाहर है। फिर फरमाते हैं कि आपके अहवाल साले थे और मुकाशफात और करामात कसीरा थी। इमाम इब्न कुदामा और इब्न रजब हम्बली वो उलमा हैं जो अल्लामा इब्न तैमिया और अल्लामा इब्न कायम के असाद हैं और उनको सल्फी शुमार किया जाता है। ये सल्फी नहीं बल्कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं। इमाम इब्न रजब हम्बली हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के जिन अलकाबात का जिक्र करते हैं उनमें जाहिद सैकुल असर कुद्दुसुल आरिफीन सुल्तान उल मसक अहले तरीकत के सरकार मुइनुद्दीन साहिब मकामा और साहिब किरात साहिब उलूम और साहिब मारफ और साहिब अहवाल शामिल है। एक अजीब महद इमाम जहबी रहमतुल्लाह अलैह सियर आला नुबला में फरमाते हैं कि बार मसक और औलिया में अव्वल और आखिर कोई शख्स ऐसा नहीं हुआ जिसकी करामात शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से बढ़कर हुई। प्यारे दोस्तों, साहब मसलक में इमाम अलज बिन अब्दुल सलाम बहुत बड़े इमाम और महद हैं। इल्म हदीस में उनका नाम हुज्जत माना जाता है। इमाम अलज बिन अब्दुल सलाम का कौल इमाम जहबी रहमतुल्लाह अलैह ने सैरी आलाम नबला में बयान किया है कि वो फरमाते हैं, आज तक औलिया किराम की पूरी सफ में किसी वली की करामात तबार के साथ इतनी मनकूल नहीं हुई जितनी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की है और इस पर सबका इत्तेफाक है। प्यारे दोस्तों, बेशुमार जलीलुल कदर उलमा हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होते और आपकी खिदमत में हाजिर होकर फैज हासिल करते थे। शेख अबुल वका बयान करते हैं कि मैंने नाहब शेर बलावत और अदब में अपने वक्त के इमाम या बिन नज़्ज़ा अल अदीब से सुना कि मैं हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में गया। हर कोई आप अपने जौक के मुताबिक जाता था, मैं भी गया और मैंने चाहा कि मैं देखूं कि गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपनी गुफ्तगू में कितने शेर सुनाते हैं। इमाम या बिन नज़्ज़ा चूंकि खुद अदीब थे लिहाजा अपने जौक के मुताबिक उन्होंने इस अमर का इरादा कर लिया। साफ जाहिर है कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने दर्स के दौरान जो असर पढ़ते थे वह अपने बयान करदा इल्म की किसी न किसी शक की ताई में पढ़ते थे। इमाम नावो अदब या बिन नज़्ज़ा अदीब बयान करते हैं कि मैं आपकी मजलिस में गया और सोचा कि आज उनके बयान करदा असर को गिनता हूँ। कहते हैं कि मैं धागा साथ ले गया कि हाथ पर गिनते गिनते भूल जाऊंगा। जब हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह एक शेर पढ़ते तो मैं धागे पर एक गांठ बांध देता ताकि आखिर पर गिनती कर लूं। जब आप अगला शेर पढ़ते तो फिर धागे पर गांठ बांध लेता। इसी तरह मैं आपके शेरों पर धागे पर गांठ देता रहा। अपने कपड़ों के नीचे मैंने धागा छुपा कर रखा हुआ था। जब मैंने धागे पर काफी गांठें दे दी तो सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह 700 के इत्मामे से मेरी तरफ मुतजस सुलझा रहा हूं और तुम गांठें बांधने के लिए बैठे हो। या बिन नज़्ज़ा कहते हैं कि मैंने उसी वक्त खड़े होकर तौबा कर ली। ए हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में आइमा इकराम का हाल था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।